व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आकुदामा ड्राइव के थर्ड एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स इस वीडियो में रीड करने वाला हूँ, ऐसे ही मैंने बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के पिक किए हैं इस वीडियो में। तीन से ज़्यादा कमेंट्स पिक किए हैं, लेकिन उन कमेंट्स को हम लोग वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट अगली वीडियो में आ जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से भी मैं रैंडम 3 कमेंट पिक करूँगा और अगली वीडियो में फीचर करूँगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उन 2 ट्रेड एग्जीक्यूटर्स को दिखाता है कि वो लोग अपने हायर अथॉरिटीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके हाथों से वो आकुदामा बच के कैसे निकल गया। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों को पता चला है कि वो लोग आगे क्या करने वाला है, लेकिन इस बार हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे उस एबेंडन फैक्ट्री का सीन दिखाता है कि वहाँ पर सारे के सारे आकुदामा है और सारे के सारे आकुदामा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अगली सुबह के लिए, क्योंकि अगली सुबह उन लोगों को शिनकानसेन के ऊपर हमला करना है। तो दिखाता है कि जो ब्लैक कैट है वो वहाँ पर आता है, आने के बाद उन सब लोगों को प्लान बताता है कि कैसे उन लोगों को शिनकानसेन के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो वो कैट कहता है कि उस शिनकानसेन के फास्ट कैरेज में जो वॉल्ट है हमें वो ही चुराना पड़ेगा और वहाँ से सेफली वापस आना पड़ेगा। तो सब लोग कहते हैं कि प्लान क्या है। उसके बाद वो ब्लैक कैट उसका प्लान रिवील करता है। वो कहता है कि जो शिनकानसेन जो ट्रेन है वो कांसाई स्टेशन पे आके रुकता है, लेकिन कांसाई स्टेशन में अगर आप सीधा जाओगे तो आपको वो ट्रेन नहीं दिखेगा, वो शिनकानसेन नहीं दिखेगा। कांसाई स्टेशन के अंदर एक और स्टेशन है जो है शिनकानसेन स्टेशन, और उस स्टेशन पे एक ही ट्रेन आके रुकता है, वो है शिनकानसेन। मतलब एक स्टेशन के अंदर एक और स्टेशन। तो वो कैट कहता है कि ये जो शिनकानसेन है वो स्टेशन में बस 20 मिनट के लिए रुकता है और उतने में हम लोगों को हमारा काम करना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि ओ 20 मिनट, ये तो बहुत ही आसान होगा। जो ब्रोलेर वाला आदमी है वो भी कहता है कि अरे ये तो पीस ऑफ केक है, मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा 10 मिनट में ही। तो वो कैट कहता है कि जब शिनकानसेन स्टेशन पे आके रुकता है तब कांसाई स्टेशन का जो सिक्योरिटी होता है, जो लाइव सिक्योरिटी होता है, उसे ऑफ कर दिया जाता है और वहाँ पर जो रोबोट गार्ड रहता है उसे हटा के इंसानी गार्ड दिया जाता है, क्योंकि वो जो 20 मिनट कांसाई स्टेशन पे शिनकानसेन रुकता है तब शिनकानसेन के ऊपर बहुत सारे माल लोड किया जाता है और उन माल को इतनी तेज़ी में दूर देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कांसाई स्टेशन में जो ह्यूमन गार्ड रहेगा उनको चकमा दे के हम लोगों को अंदर घुसना पड़ेगा। और अंदर घुसने के बाद कांसाई स्टेशन में 2 लिफ्ट होता है, 2 बटन होता है, और उन 2 बटन को दबाने के बाद एक लिफ्ट नीचे आता है और उस लिफ्ट मतलब एलिवेटर से तुम लोग शिनकानसेन स्टेशन में जा पाओगे। मतलब कांसाई स्टेशन से शिनकानसेन स्टेशन पे जाने के लिए इन लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो कुरियर वाला बंदा है वो कहता है कि हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करें, अगर हम लोग जिस ट्रैक से वो शिनकानसेन जाता है, जिस पटरी से जाता है, अगर हम लोग उस पटरी से सीधा शिनकानसेन ट्रेन के पास पहुंच गए तो कैसा होगा। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि मुझे तुम्हारी थिंकिंग अच्छी लगी, लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि कांसाई स्टेशन और शिनकानसेन स्टेशन के बीच में, मतलब कांसाई स्टेशन के अंदर ही शिनकानसेन स्टेशन है, उन दोनों के स्टेशन के जो पटरी है उस पटरी से अगर कोई बाहर से अंदर जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगा होता है कि जिससे लोग पूरे तरह वेपोराइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से अंदर जाने का इन लोगों का कोई भी चांस नहीं है। इन लोगों को पहले कांसाई स्टेशन के अंदर घुसना पड़ेगा और उसके बाद 2 स्विच को दबाने के बाद उस लिफ्ट को नीचे लाना पड़ेगा और उस लिफ्ट या फिर एलिवेटर से उन लोगों को कांसाई स्टेशन से शिनकानसेन स्टेशन पे जाना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली वे। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मैंने सुना है वहाँ पर उस लिफ्ट को बुलाने के लिए जो बटन्स होते हैं उन 2 बटन्स को एक ही साथ दबाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो हैकर था वो कहता है कि एक ही साथ दबाना पड़ता है, मतलब वो 2 बटन्स तो 2 अलग अलग फ्लोर में है, अगर वो दोनों टीम अलग अलग जगह पे पहुँच भी गए तो एक ही टाइम पे वो 2 बटन्स को कैसे दबाएंगे। तो जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम लोग एक दूसरे को कॉल कर लेंगे। तो जो हैकर है वो कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे जैम बैठाया हुआ होगा, सिग्नल जैमर, जिस वजह से हम लोग वहाँ पर कॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद वो ब्लैक कैट कहता है कि ये तुम लोगों के टीम वर्क के ऊपर निर्भर है, तुम लोग कैसे मैनेज करते हो ये मुझे नहीं पता। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि ये तो तुम लोगों का पहला पड़ाव है, अगर तुम लोग शिनकानसेन स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंच भी गए उसके बाद से स्टार्ट होता है तुम लोगों का असली चैलेंज। जो शिनकानसेन ट्रेन है उसका जो फर्स्ट कैरेज है उसके सामने एक ट्रैप है जो है प्लाज्मा शील्ड, और उस प्लाज्मा शील्ड में अगर कोई
कोई अनरजिस्टर्ड चीज़ जाता है उसके अंदर तो वो भी वेपोराइज्ड हो जाता है। तो वो कैट कहता है कि मैं क्यूशो प्लान से एक चीज़ लेकर आया हूँ, एक बॉक्स लेकर आया हूँ, और उस बॉक्स के अंदर जो हैकर होगा वो उस बॉक्स को रजिस्टर करेगा शिनकानसेन के कोड से। जब रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद जब उस बॉक्स के अंदर वो हैकर बैठ जाएगा और जब वो उस शील्ड के अंदर से जाएगा, मतलब प्लाज्मा शील्ड के अंदर से जाएगा, वो शील्ड कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो बॉक्स रजिस्टर हो जाएगा। कोई अनरजिस्टर्ड चीज़ अगर जाता है तो उसे उड़ा देता है वो प्लाज्मा शील्ड। तो उसके बाद वो कैट कहता है कि जो हैकर है जब वो उस प्लाज्मा शील्ड से होते हुए शिनकानसेन के अंदर चला जाएगा, फर्स्ट कैरियर के अंदर चला जाएगा, तब वो अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो प्लाज्मा शील्ड है उसे ऑफ कर देगा। और उसके बाद जो कुरियर वाला बंदा है वो कहता है कि हम लोगों को हमारी बाइक की ज़रूरत पड़ेगा उस वॉल्ट को बाहर खींचने के लिए। और उसके बाद वो ब्लैक कैट कहता है कि हाँ, उसके अंदर हम लोगों को वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा। अब उस बॉक्स का या फिर वॉल्ट का नाम ब्लैक बॉक्स है या फिर इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद वो कैट कहता है कि उसके अंदर और क्या डेंजरस चीज़ है वो मुझे नहीं पता। तो सब लोग कहते हैं कि क्या और डेंजरस क्या है तुमको नहीं पता? तो वो कैट कहता है कि दिस इज़ द ओनली वे, और इसमें खतरा तो होगा ही। और उसके बाद जो ब्रोलर वाला आदमी है वो कहता है कि मैं तो बहुत देर से बोर हो रहा था, क्या मुझे वहाँ पर फाइट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? वहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे, क्या मैं उन लोगों को मार सकता हूँ? तो वो कैट कहता है कि तुम वहाँ पर मौजूद एक भी गार्ड को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने एक भी गार्ड को मार दिया तो वहाँ पर अलार्म बज जाएगा और हम सब लोग पकड़े जाएंगे, मतलब हम लोगों को उनको बस बेहोश करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोलर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं किसी को नहीं मारूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद वहाँ पर जो लो लेवल अकुदमा है वो कहता है कि मैंने सुना है शिनकानसेन स्टेशन के अंदर जो स्विच होता है जिनसे हम लोग लिफ्ट को नीचे उतारेंगे, उसके पहले ही वहाँ पर एक गार्ड रहता है और वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम उसके साथ फाइट कर लेना। तो उसके बाद दिखाता है कि जो ब्रोलर वाला आदमी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस डिस्कशन पे इन लोगों का प्लान खत्म हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे कांसाई स्टेशन के फ्रंट गेट का एक सीन दिखाता है कि वहाँ पर एक लड़की एक लोडेड ट्रक लेके आती है और ये लड़की कोई और नहीं वो इनोसेंट गर्ल होती है। तो वो यहाँ पर आती है क्योंकि उन लोगों का प्लान ये होता है, क्योंकि सारे के सारे अकुदमा को सब लोग पहचानते हैं, सिर्फ इस लड़की को कोई नहीं पहचानता। तो ये इस गार्ड के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आया हूँ और मुझे ये ट्रक अंदर लेके जाना है। तो जो गार्ड है पहले दिखाता है कि तो उसे पहला थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन दिखाता है कि उसे कोई डाउट नहीं होता। और उसके बाद वो उसके पास जो सील होता है उससे वो गेट खोल देता है, फ्रंट गेट, जिससे वो लड़की उस ट्रक को लेकर अंदर चली जाती है। जब वो लड़की सक्सेसफुली उस ट्रक को लेकर अंदर चली जाती है, सबसे पहले जो हैकर होता है वो अंदर के जितने सारे कैमरास है और सिक्योरिटी सिस्टम्स है उन सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास को ऑफ कर देता है। और उसके बाद वो लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में होता है कट थ्रोट, हैकर और वो अननोन गर्ल, और दूसरी टीम में होता है डॉक्टर, वो लो लेवल अकुदमा और वो ब्रोलर। तो वो टीम दो अलग अलग टीम में डिवाइड होकर दो अलग अलग बेस पे चला जाता है और दिखाता है कि दोनों एक एक करके बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करता है और एक और रूम के अंदर आता है। और आने के बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सीढ़ियाँ है और उन सीढ़ियों को चढ़ के जब वो लोग ऊपर जाएंगे तभी उनको वो स्विच मिलेगा जिस स्विच से वो लोग एलिवेटर को नीचे उतारेंगे। तो दिखाता है कि सारे के सारे अकुदमा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत तेजी से अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए उस सीढ़ियों में चढ़ रहा होता है। लेकिन जो इनोसेंट गर्ल है वो तो एक साधारण लड़की है, तो उसके अंदर ना तो कोई पावर है या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद वो लड़की टीम वर्क के बारे में सोचती है। सोचने के बाद उस हैकर को कहता है कि तुम्हारे पास तो दो ड्रोन है, एक ड्रोन मुझे दे दो ताकि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में आसानी हो। तो वो हैकर कहता है कि नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की बहुत मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ती है और चढ़ने के बाद उस रूम के अंदर जाता है फाइनली, जिस रूम के अंदर दो बटन्स है, मतलब इस रूम में एक बटन्स है और बाकी का टीम जो दूसरे रूम पे गया है उस रूम पे एक और बटन है और उन दोनों बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उन बटन्स के सामने बहुत सारे शील्ड है, मतलब बहुत ही सारे शील्ड। पहले जब कटथ्रोट उस बेस के अंदर जाता है, जाने के बाद उस रेड स्विच को देख के, उस रेड बटन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे दबाने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, लेकिन देखता है कि सामने शील्ड है इसलिए वो पीछे आ जाता है। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो उसके बाद दिखाता है कि कटथ्रोट के पास जो नाइफ्स होता है, एक नाइफ को उधर फेंकता है और वहाँ पर उस शील्ड के अंदर अटक जाता है, आधा घुसने के बाद अटक जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे लगा ही था ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। तो दिखाता है कि दूसरी तरफ जो दूसरा टीम है वहाँ पर जो ब्रोलर वाला आदमी है वो भी उस शील्ड के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन वो उसका पंच वापस आ जाता है और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल एक डीमन है, ये शील्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो नाचने लग जाता है एक्साइटमेंट के मारे और कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दिखाता है कि उन दो टीमों के पास जो टाइमर है उसमें बस 2 ही मिनट रह गया है इस बटन को दबाने के लिए, अगर नहीं दबा पाए तो उन लोगों का भांडा फूट जाएगा। तो दिखाता है कि जो कटथ्रोट है उस नाइफ के पीछे एक और नाइफ को मारता है, जिससे कि वो नाइफ एक और स्टेप आगे चला जाता है और दूसरे शील्ड में घुस जाता है और ये वाला नाइफ इस शील्ड के अंदर रह जाता है। तो ये
ये देखने के बाद ये जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो, तभी ये हो जाएगा। तो उसके बाद दिखाता है कि वो एक के बाद एक नाइफ एक के पीछे एक मार रहा है और सामने वाला नाइफ एक एक करके स्टेप आगे जा रहा है। और दूसरी तरफ उन लोगों के बेस को दिखाता है कि वहाँ पर जो वो पावरफुल बंदा है, तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया, हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं, इस शील्ड को कैसे तोड़ सकते हैं। वो कहता है कि देखो, हम लोग शील्ड के बीचों बीच से नहीं जा सकते, लेकिन शील्ड जिस पिलर पे लगा हुआ है ये पिलर बहुत ज़्यादा वीक है। और दिखाता है कि वो वहाँ पर जाके साइड से सारे के सारे पिलर को उखाड़ रहा होता है ज़मीन से, और एक के बाद एक बहुत सारे पिलर को वो उखाड़ देता है। दिखाता है कि जो बहुत सारे शील्ड थे, सारे के सारे शील्ड नष्ट हो जाते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ पा रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर जो लड़की है उसके पास जो टाइमर है वहाँ पर लिखा हुआ है 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड के बाद ही ये जो सब कुछ है उन लोगों का भांडा फूट जाएगा। और दूसरी तरफ उस इनोसेंट गर्ल को दिखाती है, उसके पास जो टाइमर है वहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेकेंड्स, मतलब और भी ज़्यादा टाइम जा रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कट थ्रोट है वो रुक गया है। तो वो लड़की कहती है कि तुम रुक क्यों गए, तुम मारते रहो। तो कट थ्रोट कहता है कि मेरे पास जो नाइफ था वो नाइफ ख़त्म हो गया है, मेरे पास और एक भी चाकू नहीं है, तो मैं क्या थ्रो करूँ। तो दिखाता है कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, ये कह के चारों तरफ भागने लग जाती है। कहती है कि अब तो टाइम भी नहीं है ज़्यादा, अब तो हम लोग सब लोग मर जाएंगे। और उसके बाद दिखाता है कि ऐसे ही करते करते उसके हाथ में कुछ लगता है और वो देखता है कि यहाँ पर उस हैकर का ड्रोन है। और उसके बाद वो उस हैकर को कहता है कि मैं तुम्हारा ये ड्रोन ले रहा हूँ, और उसके बाद उस ड्रोन को लेके उस नाइफ के ऊपर फेंकता है। और दिखाता है कि दूसरी तरफ जो दूसरा लो लेवल अकुदामा है, आखिरी शील्ड को तोड़ने के बाद वो कहता है कि उस स्विच को मेरे हवाले छोड़ दो। दिखाता है कि वो दौड़ते हुए जा रहा है उस स्विच को दबाने के लिए, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पे अटक जाता है और अटकने के बाद उसका सर जाके यहाँ पर स्विच पे लगता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि इस लड़की ने जो ड्रोन थ्रो किया था उस वजह से सामने वाला नाइफ जाके उस स्विच पे लगता है, जिसके वजह से दोनों के स्विच के ऊपर बटन के ऊपर एक ही टाइम पे प्रेस होता है, जिस वजह से वो जो लिफ्ट जो एलिवेटर है वो खोल जाता है। और दिखाता है कि सारे के सारे अकुदामा उस एलिवेटर पे बैठ के वहाँ से ऊपर चला जाता है। तो दिखाता है कि वो लोग उस लिफ्ट से एक्चुअली में शिंकानसेन प्लेटफॉर्म में पहुँच जाते हैं। जाने के बाद शिंकानसेन को देखने के बाद वो जो इनोसेंट गर्ल है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना खूबसूरत है, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए नहीं आए हैं, हमें जल्द से जल्द इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद वो उस लो लेवल अकुदामा को कहता है कि उस चीज़ को ऑन करो। तो दिखाता है कि जो ब्लैक कैट है उसने उसे एक और चीज़ दिया था, जिसको ऑन करने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो दिखाता है कि उसको दबाता है, उसको दबाने के बाद सिर्फ उस शिंकानसेन का इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म नहीं होता, दिखाता है कि पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी जा चुका है। तो उसके बाद उस कुरियर वाले बंदे को दिखाता है जो कि रेल ट्रैक पे वेट कर रहा था उन लोगों के सिग्नल का, और उन लोगों का सिग्नल मिल जाता है, जिस वजह से वो अपने बाइक को पूरी तेज़ी से भगाता है शिंकानसेन की तरफ, और वो पूरी तेज़ी से आ रहा होता है। तो उसके बाद शिंकानसेन प्लेटफॉर्म का एक सीन दिखाता है कि जो शिंकानसेन है वो अनाउंस करता है कि 60 सेकंड के अंदर ये जो ट्रेन है वो डिपार्चर करने वाला है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी हो गया है, पूरा शहर का जो लाइट है वो बंद हो गया है, इसलिए 60 सेकंड से ज़्यादा ये नहीं रुकेगा। तो वो लड़की उस हैकर को कहती है कि जल्दी करो, हम सब लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। तो वो हैकर कहता है कि नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स है जिसको मैं डिकोड करने वाला हूँ, उस बॉक्स में मैंने पूरा का पूरा डेटा इंस्टॉल नहीं किया है, यहाँ पर मेरा एक डाटा छूट गया है, मेरा जो वेट है मैं उसको इस बॉक्स के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाया, और अगर मैं इसके बाद भी इस बॉक्स के अंदर चढ़ने के बाद मैं शिंकानसेन के अंदर जाने की कोशिश किया तो वहाँ पर जो प्लाज्मा शील्ड है वो मुझे ख़त्म कर देगा। तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे, जितने सारे अकुदामा थे, सब लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो उसके बाद वो हैकर कहता है कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है, मुझसे अगर कोई कम वेट वाला आदमी उसके अंदर चढ़ के जाने की कोशिश करे तो शायद वो बच सकता है। तो उसके बाद वो लड़की देखती है, वो इनोसेंट गर्ल देखती है कि उस ट्रैक से वो जो बाइकर वाला आदमी है, जो बंदा है, वो पूरी तेज़ी से अपना बाइक भगाते हुए लेके आ रहा है। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं करूँगी, और उसके बाद जो हैकर है वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो, मेरा वेट तुमसे ज़्यादा है, तुम मुझसे ज़्यादा पतली हो। तो वो लड़की कहती है कि कभी किसी लड़की से उसका उम्र और एज और वेट नहीं पूछना चाहिए। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की उस बॉक्स के अंदर चली जाती है, और उसके बाद वो बॉक्स धीरे धीरे उस शिंकानसेन के अंदर जाता है, और दिखाता है कि वो प्लाज्मा जो शील्ड है वो उस लड़की को कुछ भी नहीं करती, मतलब वो जो लड़की है वो एलिजिबल है इसके लिए। तो उसके बाद वो लड़की जब उस शिंकानसेन के अंदर चला जाता है, जाने के बाद वो चारों तरफ देखने के बाद उसे देखता है एक लीवर, और उसके बाद जाके वो उस लीवर को बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत से खींचने की कोशिश करता है, पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाता है कि वो लीवर ऊपर या फिर नीचे हो ही नहीं रहा होता है, क्योंकि वो बहुत
ही ज़्यादा सख्त लीवर होता है। और दिखाता है कि जो बाइक वाला बंदा है वो पूरी तेज़ी से अपना बाइक लेके आ रहा है। तो ये जो कुरियर वाला बाइक वाला बंदा है वो देखता है कि वो जो शील्ड है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, अगर वो शील्ड बंद नहीं होता तो वो उसके बाइक के साथ ख़त्म हो जाएगा। और दिखाता है कि अंदर वो लड़की पूरी तेज़ी से उस लीवर को खींचने की कोशिश करता है। तो दिखाता है कि आखिरी सेकंड में जाके वो लड़की उस लीवर को खींचने में सफल होती है और दिखाता है कि वो शील्ड बंद हो जाता है। और उसके बाद उस जगह से ही वो जो बाइकर वाला बंदा है वो अपने बाइक लेके उसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद कहता है कि परफेक्ट, तुमने तो बिल्कुल ही 1 सेकंड पहले इसको ऑफ किया। तो उसके बाद दिखाता है कि पूरे शहर में लाइट आता है, जो कंट्रोल रूम होता है कांसाई स्टेशन का, वहाँ पर सब लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पर शिनकानसेन पे तो सारे के सारे आकुदोमा पहुँच गए। और दिखाता है कि उस ट्रेन के अंदर सारे के सारे आकुदोमा पहुँच गए और सब लोग कहते हैं कि वाह, हम लोग तो सेफली इसके अंदर भी पहुँच गए। तो उसके बाद वो कैट कहता है कि हम सब लोग सेफली इसके अंदर तो पहुँच गए, लेकिन असली चैलेंज अभी स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद वो उस वॉल की तरफ दिखाता है और दिखाता है कि इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी टाइम हो गया है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो पहला कमेंट करता है वंदना प्रभाकर। वंदना ने पूछा है, फर्स्ट ब्रो, इज योर पेरेंट्स सपोर्टिव? हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मम्मी एनीमे देखती है बहुत ज़्यादा, तो सपोर्टिव का तो आप सोच ही सकते हो। तो सेकंड कमेंट करता है फियरलेस। भाई ने कहा है, टेक लव फ्रॉम बांग्लादेश। सो भाई थैंक यू सो मच, योर एक्सप्लेनेशन इज बेस्ट कॉज यू यूज सम फनी डायलॉग इन यूनिक वे। थैंक यू वेरी मच भाई। तो भाई ने 3-4 सवाल एक साथ पूछा है। पहला सवाल पढ़ता है, उसने लिखा है हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 21। हाँ, 21 साल पुराना मालूम है, मुझे पता है। अगर तुम मेरे इंस्टा के फोटोज़ देखोगे तो लगेगा नहीं मैं 21 साल का हूँ, मैं उससे ज़्यादा ही लगूंगा, लेकिन हूँ नहीं। मैं कॉलेज के अब फाइनल ईयर में हूँ तो 21 साल का हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन भाई ने पूछा है, व्हेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कोलकाता इंडिया। एंड थर्ड क्वेश्चन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो देखो, मैं ज़्यादा फुटबॉल तो देखता नहीं, पर मेरे लिए फुटबॉल बस एक ही आदमी है, वो है CR7 AK क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आई एम गोइंग फॉर ब्राज़ील। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, फैमिली सपोर्ट, फुल सपोर्ट है भाई। और फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन यू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल? तो मैंने मेरा चैनल तो 2017 के आसपास बनाया था, 2017 के एंड में, लेकिन मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया 2019 में। उसके बाद मेरे 2 चैनल डिलीट भी हो गए कॉपीराइट की वजह से, वो स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अशित खान। भाई ने कहा है, Q&A भाई तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, मार्वल और DC? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो भाई तेरा क्वेश्चन तो पिक कर लिया। मार्वल और DC में मैं तो डेफिनेटली चूज़ करूँगा मार्वल को, क्योंकि DC में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, लेकिन सारे मुझे पसंद नहीं आते। कुछ कैरेक्टर्स है जो कि मुझे पसंद आते हैं, लाइक सुपरमैन, वंडर वुमन, डेडपूल, जोकर, वो टिकटॉक वाला जोकर नहीं, वो असली का जोकर। ये सब गिने चुने कुछ कैरेक्टर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन मुझे बैटमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात कैरेक्टर वही लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। और मार्वल के सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद है, 1-2 को छोड़ के, लाइक कैप्टन मार्वल, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं उन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा ताकतवर पावरफुल क्यों दिखाया। और एक चीज़ किया है उन लोगों ने एंड गेम में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो है हल्क को। भाई क्या कर दिया, प्रोफेसर हल्क बना दिया। मतलब वो तोड़ फोड़ बड़ा गुस्सेल हल्क ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि हल्क ही एक कैरेक्टर था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, तोड़ फोड़ करता था। तो या बाकी के सारे कैरेक्टर्स ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट करता है इमरान खान। भाई ने बहुत ही लंबा चौड़ा एक सवाल पूछा है, उसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। भाई ने कहा है, जो पहला एपिसोड था आकुदामा ड्राइव का, उसमें जो कुरियर वाला बंदा था उसके पास एक सूटकेस था जिसमें बहुत सारे बॉम्ब्स थे। तो भाई ने कहा है उसमें तो सिर्फ वो आकुदामा के लिए ही बॉम्ब्स था, तो वहाँ पर बाकी के जो लड़की थे और जो एक पुलिस वाला था उसके लिए बॉम्ब कहाँ से आ गया? जो कॉलर बॉम्ब था वो उसमें एक्स्ट्रा बॉम्ब कहाँ पे आया? तो देखो भाई, मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसी ट्रैवलिंग पे जाता है या फिर घूमने जाता है तो ही लोग इतने सारे एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं। और वो लोग तो इतने खतरनाक एक मिशन पर निकले हैं, तो क्या वो लोग 4-5 बॉम्ब एक्स्ट्रा नहीं लेंगे? हाँ, उन लोगों ने बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉम्ब्स लिए थे, बैग में और भी बॉम्ब्स थे। आई होप तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है अटैक टाइम। भाई ने कहा है, भाई तुम्हारा फर्स्ट एनीमे कौन सा है? तो देखो, मेरा फर्स्ट एनीमे कौन सा है वो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। मुझे पता है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था मैं टीवी में एनीमे देखता था, जो कि टीवी पे एक एनीमे आता था जापानीज एनीमे, मुझे पता भी नहीं था तब इनको एनीमे कहते हैं, मैं तो कार्टून्स बोलता था भाई, सब लोग ही कार्टून्स बोलते थे। तो उसमें जो होता था उसका जो मेन कैरेक्टर था वो एक पुलिस वाला था, एक नील कलर का, एक ब्लू कलर का जर्सी पहनता था, और वो एक कॉमेडी एनीमे था। उसमें हद से ज़्यादा कॉमेडी होता था। आजकल के कॉमेडी एनीमे में तो कॉमेडी है ही नहीं, लेकिन वो एनीमे बहुत ज़्यादा कॉमेडी से भरा हुआ था। उसका नाम था कोची कामे। अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है या फिर नाम सुना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट कमेंट करता है सूरज गेमिंग YT। भाई ने कहा है, भाई आपने अभी तक कितने एनीमे देखा है? मैंने हद से ज़्यादा एनीमे देखा है। मैंने इतने ज़्यादा एनीमे देखा है कि मुझे
मुझे भी याद नहीं मैंने कितने एनिमे देखा है, लेकिन मैं आजकल के लड़के की तरह ऑन गोइंग एनिमे ज़्यादा नहीं देखता, क्योंकि वो हफ्ते में एक आता है और एक एपिसोड देखने के बाद एक हफ्ता इंतज़ार करो, उसके बाद एक और एपिसोड आता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसलिए मैं उन एनिमे को देखता हूँ जो कि पहले ही पूरा रिलीज़ हो गया है या फिर सारे के सारे एपिसोड्स आने के बाद एक साथ में उनको देखता हूँ। मैं ज़्यादातर पुराने एनिमेज देखता हूँ और अंडररेटेड और आर रेटेड एनिमे देखता हूँ, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा आर रेटेड एनिमे देखा है ना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों ने उन एनिमे का नाम भी नहीं सुना होगा जिन एनिमे को मैंने देखा है। मैं ज़्यादातर इस तरह के एनिमे ही देखता हूँ, मेरा टेस्ट थोड़ा सा अलग है। और अंडररेटेड एनिमे देखते देखते उनमें से बहुत सारे अच्छे एनिमे भी मुझे मिले जो कि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी चलते हैं लास्ट कमेंट की तरफ, और लास्ट कमेंट किया है अजय भाई ने कहा है यूट्यूब खोलने का कब सोचा और क्यों, और इंस्पिरेशन कौन है। तो देखो यूट्यूब तो मैंने 2017 को खोला था, और क्यों मुझे पता नहीं। एक बकचोद लौंडे के हाथ में इंटरनेट आएगा तो वो क्या करेगा, यूट्यूब चैनल ही खोलेगा ना, फेसबुक अकाउंट खोलेगा, इंस्टा अकाउंट खोलेगा। तो मैंने भी खोल दिया, और तब मैं लिटरली कुछ भी अपलोड करता था, मतलब जो मिलता था वही अपलोड कर देता था। और भाई ने आखिर में पूछा इंस्पिरेशन कौन है। तो देखो यूट्यूब चैनल जब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया तब मेरा इंस्पिरेशन था आशीष चंचलानी, और अभी भी है, क्योंकि आशीष चंचलानी इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर। और अगर इस चैनल की बात कर रहे हो तो मिस डीमन एक्सप्लेनेशन। जब मैंने भाई के एनीमे पहली बार एक्सप्लेनेशन देखा, मैंने पहला एक्सप्लेनेशन देखा था शायद डीमन स्लेयर, और मैंने एक दिन में सारे के सारे एपिसोड देख के ख़त्म कर लिए भाई के चैनल के एक्सप्लेनेशन। और मुझे ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि भाई ये मस्त चैनल है और मुझे शायद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनीमे बनाना चाहिए, वीडियोस बनाना चाहिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एनीमे देखता था, तो मैंने सोचा चलो शुरू ही करते हैं, और उसके बाद करते करते अब 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट भेजने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट अगली वीडियो में आ जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपको जो जानना है, जो बोलना है वो कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो में पूरा लेने की कोशिश करूँगा। कोई भी रैंडम 3 कमेंट लेने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कमेंट नहीं लूँगा। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।